मेरी मम्मी जैसे ही सोई थी रात को, मेरी मम्मी 1:30-2 बजे के आसपास उठ गई और उठकर चिल्लाने लगी, मुझे बोलने लगी कि तू कहाँ गया था, तूने क्या किया है। मैं तो टोपी वाले लोगों को देख रही हूँ घर के अंदर आते हुए, परछाई, और उन्होंने टोपी पहन रखी है, क्योंकि मेरी मम्मी की आंख में देवी आते हैं सर। मतलब मैं ना इतना रोया था अकेले में। मेरे पापा ने बोला अरे मरने दे इसको, पता नहीं क्या करके आया है। मैं सोचता था ये रात होती क्यों है, सिर्फ दिन ही क्यों नहीं हो सकता। वो एंटिटी ने आके पूरा बेड हिला दिया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने से दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो अभी तक हमने कवर किए हैं, जहाँ पर हमेशा से ये चीज़ें आपको बताई गई है कि कहीं पर भी घूमना फिरना, टॉयलेट कर देना, बाल खोलकर बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाकर घूमना बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। लड़कियों के साथ तो अक्सर ऐसे हादसे होते आए हैं जहाँ पर लड़कियाँ बाल खोलकर बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाकर कहीं भी घूमने जाती है और वहाँ से अपने साथ कोई ना कोई एक ऐसी ऊपरी चीज़ को जोड़ लेती है जो आगे जाकर वो ऊपरी चीज़ उसे बहुत परेशान करती है। लेकिन आपने लड़के के लिए कभी ऐसा नहीं सुना होगा। ये पूरा हादसा 2021 में हुआ। हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है तरुण, ये रहने वाले हैं उत्तराखंड के, लेकिन इन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली थी। तो इनका शिप पे आना जाना हुआ करता था। 6 महीने शिप पे इन्हें जाना होता था और 6 महीने घर पे रहा करते थे। लेकिन मर्चेंट नेवी के लिए इन्होंने बॉम्बे खुद को सेटल्ड कर लिया था। इनके साथ इनकी मम्मी रहा करती थी, पापा इनके उत्तराखंड के ट्रांसपोर्टेशन में काम किया करते थे, तो उनका बॉम्बे आना बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था। जहाँ थाने वाले एरिया में रहा करते थे बॉम्बे में, वहाँ पर इनके 3 दोस्त और भी थे। लॉकडाउन का टाइम था, पूरा इंसिडेंट 2021 में हुआ। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मेरी जो मम्मी है उनके अंदर माता की छाया आती है। मतलब इन्होंने उत्तराखंड के बारे में बताया कि अक्षय भाई, आपको पता है कि उत्तराखंड में जो लोग होते हैं, लगभग सब घरों के अंदर किसी न किसी के अंदर ये आशीर्वाद होता है कि वो उनके अंदर देवी देवता आते हैं, वो चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। उनमें से मेरी है मम्मी जो है मेरी, उनको संतोषी माता का आशीर्वाद मिला और इनके ऊपर जो है आशीर्वाद होते वक्त कुछ शक्तियाँ भी है और ये चीज़ों को परख भी सकती हैं। मतलब अगर कोई ऊपरी चीज़ इनके घर में है तो इन्हें पता चल जाता है। लेकिन इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मेरी है एक मासी जो सही में बहुत बड़ी साधक है। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, लॉकडाउन का टाइम था, मैं और मेरे 3 दोस्त हम क्रिकेट खेलने लग रहे थे पार्क में। जिस दिन ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे वो ट्यूसडे का दिन था। क्रिकेट खेलते खेलते एकदम से इनके दिमाग में चीज़ें आती है कि यार बहुत दिन हो गया हमने पार्टी नहीं की, हमें दारू पीनी चाहिए, कुछ ऐसा खाना चाहिए, कहीं पे जाना चाहिए। तो ये प्लान बनाते हैं कि ट्यूसडे को ये घर जाएंगे, उसके बाद वेडनेसडे को ये मिलेंगे जिस टाइम पर ये क्रिकेट खेलते हैं, और उस टाइम पर ये पहाड़ी पर चढ़ेंगे। अच्छा, थाने में जिस जगह की ये बात कर रही हैं वो जगह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है दरगाहों के लिए, और वो एक टूरिस्ट लोकेशन है। लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि पता नहीं किस चीज़ को किससे बुरा लग जाए। तो ये अगले दिन मिलते हैं, वेडनेसडे वाले दिन, और 1-1:30 बजे ये लोग पहाड़ी पर चलना शुरू करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा जो है तरुण अपने बारे में बताते कि अक्षय भाई, मैं दोस्ती निभाने में बहुत आगे हूँ, और मेरे ये 3 दोस्त मेरे जब से यहाँ पर मैं आया हूँ बहुत करीबी रहे हैं। हम सब ने ही प्लान बनाया था कि हम लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते में पिया करते थे, लेकिन आज का दिन बहुत खास था क्योंकि कभी कभार कोई ना कोई दोस्त रह जाता था, लेकिन चारों आज साथ थे। ऊपर जाने के बाद इन्होंने एक स्पॉट तय करा, वहाँ पर ये लोग बैठते हैं और दारू पीना शुरू करते हैं, जहाँ पर इन्होंने चिप्स खाए, नमकीन खाई, कुछ आइटम खाया, वेज का, नॉन वेज का, और काफ़ी इन्होंने एंजॉय करा। वहाँ पर गाने वगैरह चलाए, और एक स्पॉट जहाँ पर इन्होंने अपने आप को बैठा रखा था, थोड़ी ही दूरी पे एक जगह ये तय करते हैं जहाँ पर ये टॉयलेट करने जाते हैं। पहले एक दोस्त गया, फिर दूसरा दोस्त, फिर तीसरा दोस्त, और आखिरी में तरुण जाते हैं। तरुण वहाँ पर टॉयलेट करते हैं और उसके बाद फिर ये लोग नीचे उतरना शुरू करते हैं। अच्छा, जब ये लोग नीचे उतर रहे थे उस टाइम पर मौसम थोड़ा सा जो है बदल सा गया था, बारिश आने लगी, तेज़ तूफान चला। और तरुण अपनी रिकॉर्डिंग में बताते हैं, क्योंकि अक्षय भाई ये पूरा कोविड का टाइम था, तो ये सारी चीज़ें हमने ब्लैक में अरेंज की थी। मतलब दारू, बियर और ये सारी चीज़ें हमें ईजिली अवेलेबल नहीं होती थी, हमने ब्लैक में ये सारी चीज़ें ली हुई थी। तरुण जब उस पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तो इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मुझे ना वॉमिटिंग सेंसेशन आ रहा था, मुझे पता चल गया था कि मैंने ज़्यादा पी लिया।
ये लोग अपने अपने घर पहुंचते हैं और इन्होंने अपनी मम्मी को पता नहीं चलने दिया। ये सीधा अपने वाले कमरे में गए और सोने के लिए लेट गए। शाम को जैसे ही 7 बजे इनकी आँख खुलती है, ये सीधा वॉशरूम में भागते हैं और वॉशरूम में जैसे ही वॉमिटिंग करते हैं उसमें से पता नहीं क्या ग्रीन कलर का कुछ काई जैसा निकलता है। खैर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर ये वापस आते हैं और इनकी मम्मी को कहीं ना कहीं आइडिया हो गया था कि इन्होंने ड्रिंक करी है, लेकिन मम्मी ने कुछ बोला नहीं, ये सोच के कि अब जब कर ही ली तो उसके बाद क्या बोलने का फ़ायदा है। बस इनकी मम्मी ने ये बोल के सुना दिया कि तेरी संगत मैं सुधरवाऊंगी, उन लड़कों से तुझे दूर रखूंगी, तूने ड्रिंक करी है ऐसा वैसा। तो इन्होंने चीज़ों को संभाल लिया। पहली रात ये सोते टाइम इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे आसपास बर्तन गिर रहे हैं। तो इन्होंने आँख खोली, इधर देखा, ऐसा लगा जैसे एक साया कोई भागा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आप नशे में होते तो आपकी आंखें इसी तरीके से काम करती है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इन्हें लगा यार कि शायद मेरा वहम था और पहली रात ये सो गए। जब दूसरे दिन ये उठते हैं तो उस टाइम पर इन्होंने इस तरीके से सोचा कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या था, क्या रात को मैंने वहम देखा, क्या मेरे साथ हुआ। अगली रात भी जब ये सोए तो फिर अचानक से जैसे नींद में होते हैं तो अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इनके पैर के अंगूठे को खींचने की कोशिश की। ये हल्की सी आँख खोलते देखते यार कोई भी नहीं है। तीसरी रात जब ये सोए तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे इनके आसपास कोई है। बार बार आँख खोलने पर ऐसा लगे जैसे कोई काला साया आगे पीछे भाग रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। अब आई वो चौथी रात, जिस रात से इनकी नींद हराम होनी शुरू हो गई। चौथे दिन जब ये सो रहे थे अचानक से 12 साढ़े 12 के बीच इनकी आँख खुलती है और जैसे ही इनकी आँख खुली इन्होंने देखा सामने वाले जंगले में कोई इन्हें इस तरीके से टेढ़ी खोपड़ी करके मुस्कुरा रहा है, एकदम से पीछे हो गया। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मेरा पूरा शरीर 1 सेकंड में अकड़ गया और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, बस मैं देखे जा रहा हूँ और वो जंगले में बार बार आए और देख के यूँ हो जाए, जंगले में बार बार आए देख के यूँ हो जाए। उस टाइम पर क्या हुआ, ये बस अकड़ के रह गए और पूरी रात ये सो ही नहीं पाए। चौथी रात निकल गई। 5वीं रात क्या हुआ, इन्होंने अपना पूरा मन पत्थर बना लिया और फिर ये सोने के लिए लेटे। जब सोने के लिए लेटे तो सोचे कि नहीं यार मेरा वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 के बीच में इनकी आँख खुलती है और ये देखते हैं कि अभी तक जो यूँ चेहरा था वो पूरा जंगला पकड़ के सामने क्रीपी स्माइल देने लग रहा है। जैसे ही इन्होंने ये चीज़ देखी ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर का खून जम सा गया है। ये कुछ बोल नहीं पाए और इन्होंने देखा वो जो एंटिटी है वो जंगले को पार करके इनके सामने बिल्कुल फेस के आगे ऐसे आ गई। इन्होंने उस टाइम पर बेड में टॉयलेट कर दिया। अगले दिन जब तरुण उठते हैं तो इन्होंने ये सोचा कि मैं मम्मी को बताऊंगा, लेकिन फिर इन्होंने नहीं बताया। पिछली 3-4 रातों से तरुण सो नहीं पा रहे थे। इन्होंने एक नया जुगाड़ निकाल लिया। अब ये रात तक अपना फ़ोन चार्ज कर लेते और फिर रात भर फ़ोन चलाते और टीवी चला के वहाँ पर अपने कमरे में रहा करते थे। 2-3 दिन और निकल गए ऐसे डरते डरते। तो इनकी मम्मी ने 7वें 8वें दिन इनसे पूछ लिया कि तू सच सच बता, तू पागल हो गया क्या? तू पिछले 5-6 दिन से तू कर क्या रहा है? ना सो रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, सुबह तू सोने लग जाता है, तो रात की नींद तो रात की होती है ना। इन्होंने क्या करा, रोते रोते अपनी मम्मी को बता दिया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे हर वक्त महसूस होता है रात को कि कोई अपनी मौजूदगी मुझे ज़बरदस्ती दिलवाने की कोशिश कर रहा है। तो इनकी मम्मी एकदम से हंसने लगी, बोली कि ये अच्छे तरीके तेरे बहाने बनाने के। तो इन्होंने फिर रो के बताया कि मम्मी मैं बहाने नहीं बना रहा, आप मेरे साथ सो, आपको पता चल जाएगा। तो तरुण की मम्मी ने खुद बोल दिया कि ठीक है। 7वां 8वां दिन था, वो बोले कि ठीक है मैं तेरे साथ आज सोऊंगी। रात को सोने की तैयारी होती है। अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे इनकी मम्मी उठती है और चिल्लाना शुरू करती है। तो उस टाइम पर जब तरुण उठे तो उन्होंने बोला मम्मी मैंने कहा था ना यहाँ कुछ होता है। इनकी मम्मी ने घुमा के इनको एक थप्पड़ दिया और बोलना शुरू करा कि तू किसे लेके आया घर में, किसे लेके आया? दो आदमी है जिन्होंने टोपी पहनी है सर पे और वो तेरा गला घोटने आ रहे थे। वो तो माता के आशीर्वाद से, वो एकदम से माता ने पता नहीं किसको भेज दिया यहाँ पे, जिस वजह से तू बच गया। अब तरुण को पता चला कि मैं अभी तक जो चीज़ें देख रहा था वो मजाक की चीज़ें नहीं थी। मम्मी रोने लगी और मम्मी बार बार चिल्ला रही कि ये तो मुस्लिम है, मैं तो हिंदुओं का इलाज जानती हूँ, हम तो मुस्लिम से कभी भिड़े भी नहीं है, हमें मुस्लिम के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो तूने करा क्यों, तू किन को लेके आ गया? और फिर मम्मी बुरी तरीके से रोने लग गई। तरुण मम्मी को देख के वो भी रोने लग गए। अब इस चीज़ का इलाज नहीं पता। सुबह होते ही क्या हुआ, इनकी मम्मी ने ये सोचा कि मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, कुछ ना कुछ करके मैं बचा लूँगी तरुण को। पूरे दिन ये लोग आपस में डिस्कस करते रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इन्होंने बताया कि मैं टॉयलेट करने गया था और वहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा है, पर पूरी बात नहीं बताई कि इन्होंने ड्रिंक करी, नॉन वेज खाया, वेज खाया, क्योंकि पता है माँ हो या पिताजी हो पीटेंगे तो सही। अगली रात क्या हुआ, जब इनकी मम्मी तरुण के साथ सोती है तो अचानक से उनकी आँख खुलती है 2:30 बजे। इनकी मम्मी के चेस्ट पर आकर कोई बैठ गया था
और क्योंकि इनकी मम्मी को आशीर्वाद था तो नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वो जो मुस्लिम एंटिटीज़ थी वो इनकी मम्मी को पूरी तरीके से मारने की कोशिश कर रही थी। इनकी मम्मी अपने बच्चे को बचाते हुए वहाँ पर उनसे लड़ रही थी, और जैसे वो उठी वो फिर दोबारा रोने लगी कि नहीं, मैं इनका इलाज नहीं कर सकती, मैं इन्हें हटा नहीं सकती, मैं हिंदुओं पे से हटा सकती हूँ पर मैं मुस्लिम्स पे से नहीं हटा सकती। पूरी रात दोनों माँ बेटे रोते रहे। सुबह होते ही इनकी मम्मी ने क्या करा, तरुण की मम्मी ने, जो उत्तराखंड में तरुण के पापा थे, उन्हें फ़ोन किया और बताना शुरू करा कि तरुण के साथ ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है और ऐसा लग रहा है ऐसे घर में कोई चीज़ घूम रही है। इनके पापा ने तरुण को इतना सुनाया और सीधा तरुण की मम्मी को बोलते कि मरने दे इसे, इसने हमेशा यही कर्म करे हैं जिस वजह से हम परेशान रहे हैं, रहने दे। तरुण के पापा को कोई आइडिया नहीं था कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या होगा। एज अ मर्द जात उन्होंने तो सुन लिया है और फिर फ़ोन कट गया। तरुण की मम्मी ने अगला फ़ोन सीधा मासी जी को मिलाया और मासी जी, जिनका नाम लीला है, उन्हें बताना शुरू करा कि बहन ऐसे ऐसे जो है इसके साथ दिक्कत हो रही है। तो मासी जी ने बोला कि ठीक है, मैं देख के बताती हूँ। अब तरुण पूरे एक्साइटमेंट में कि मेरे को एग्जैक्ट पता चलेगा मैंने गलती क्या की, कहाँ से वो चीज़ आई, क्या है क्या नहीं है, कैसे इलाज होगा। और 1 घंटे बाद लीला मासी का कॉल आता है। उस टाइम पर तरुण जो है बिल्कुल एक्साइटेड बैठे थे। जैसे ही फ़ोन आता है तो जो तरुण की मम्मी है फ़ोन स्पीकर पर लेती है, तो वहाँ से मासी जी बताना शुरू करती है कि बहन तुझे पता है ना, ये मुस्लिम की एंटिटीज़ कितनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। हम कोशिश कर सकते हैं पर हम इनसे भिड़ नहीं सकते, और इनका उतारा कोई मौलवी मौलाना ऐसी चीज़ करेगी जो बहुत पुरानी नॉलेज रखती हो। इन सब चीज़ों में एक और चीज़ है जो मैं आपको थोड़ी सी देर बाद हाईलाइट करूँगा, जो शायद इलाज बन के आ सकता था। तरुण की मम्मी ने मासी से पूछा कि मैं क्या करूं। मासी ने बोला मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से बीटा बंधन लगा देती हूँ। बीटा बंधन का मतलब होता है कि कोई भी एंटिटी को आप 7 दिन के लिए रोक सकते हो, चाहे भोग दे के, चाहे प्रे करके, पर आप एंटिटीज़ को रोक सकते हो। तो जो मासी जी थी उन्होंने बीटा बंधन लगा दिया और बता दिया कि तरुण के लिए हमें कोई ढंग का इंसान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एंटिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, वो तरुण को ले जा सकती है, तो हमें कोई ना कोई देखना पड़ेगा। लेकिन 7 रातों तक अब ये जो है तरुण आराम से सो पाएगा। ये इनका वहम था। पहली ही रात जब बीटा बंधन लगा था, तरुण और तरुण की मम्मी साथ में सोने लग रहे थे। पहली रात तो जैसे कुछ भी नहीं हुआ, पर तरुण को तब भी नींद नहीं आई, क्योंकि तरुण ने इस चीज़ को हाईलाइट करा रिकॉर्डिंग में कि अक्षय भाई मेरे साथ 10 दिन से ये चीज़ें हो रही थी, क्या एकदम से मैं ये चीज़ें भूल जाऊँ। पूरी रात तरुण गेट की तरफ और जो खिड़कियाँ थी वहाँ देखते रहते। तो कैसे न कैसे पहली रात निकल गई। इनकी मम्मी को लगा कि फाइनली अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जब दूसरी रात ये लोग सोने गए तो आराम से सोते सोते इनका पूरा का पूरा बेड रात के 2 बजे हिल गया पूरी तरीके से, और इनकी मम्मी उठ के रोने लग जाती है कि तेरी मासी से भी ये नहीं रुक पा रहे, तो अब तू सोच ले कि ये कितनी ताकतवर शक्ति और इन्हें हम कैसे हटाएंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। कैसे न कैसे माँ बेटे रो के पूरी रात निकालते हैं। तीसरी सुबह जो तरुण की मम्मी वो मासी को फ़ोन करती है, तो मासी आगे से बताना शुरू करती है कि दीदी मैंने सब कुछ देख लिया है। हुआ क्या है, बेसिकली ये 4 दोस्त थे और ये पहाड़ पर गए, और उस पहाड़ पर हर तरफ जो है मुस्लिम्स की कब्र थी। इन्होंने वहाँ पार्टी करी और मुस्लिम्स की कब्र के ऊपर ये टॉयलेट करके आ गए। और ये जो मुस्लिम्स है ये इतना ज़्यादा गुस्सा है, इनकी कोई गलती भी नहीं है, और ये तरुण को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं अपनी तरफ से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे बस की नहीं है कि मुझे कोई भी सॉल्यूशन मिले। मैं एक बार दोबारा कोशिश करूँगी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और ये बात बोलने के बाद इनकी आपस में कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब तरुण की जो मम्मी थी वो अलग अलग लोगों को फ़ोन करके पूछ रही थी कि आपके पास कोई तांत्रिक का नंबर है, कोई मौलवी का नंबर है। उत्तराखंड में इस चीज़ की खोज चल रही थी। वो आ गई तीसरी रात, जिसका सबसे ज़्यादा डर था। तरुण को उनकी मम्मी जैसे लपेट के सोने लग रही थी। इन्होंने क्या करा, हनुमान चालीसा चला लिया आपस में, और टीवी में भी कुछ चला लिया, और सोने की दोनों कोशिश करते हैं। तो रात के 2 बजे इनकी मम्मी उठती है और एकदम से इधर उधर देखती है। उनके सामने वो मुस्लिम और बाकी एंटिटीज़ खड़ी थी। इनकी मम्मी ने हाथ जोड़े और बोलना शुरू करा कि मेरे बेटे से गलती हो गई, उसके दोस्तों से गलती हो गई, इन्हें माफ़ कर दो। और जो मुस्लिम एंटिटीज़ थी वो यही बोल रही थी कि हम इतनी जल्दी इसे माफ़ नहीं करेंगे, इसने हमारी कब्र पर टॉयलेट किया है, हम इसे लेकर जाएंगे। इनकी मम्मी सुनकर ये बात बेहोश हो गई। फिर 4 बजे उनकी आँख खुलती है। 4 बजे उन्हें एकदम से सपना आया, जो उन्होंने तरुण को बताया कि उन्होंने सपने में देखा कि आज तक जितने भी लोगों ने उन मुस्लिम्स की कब्र पर टॉयलेट करा था, आज तक उनमें से कोई एक भी नहीं बच पाया था। उन्होंने सपने में देखा कि कैसे मुस्लिम एंटिटीज़ जो है टॉयलेट करने वालों को कोई हार्ट अटैक दे के मार रही है, कोई हार्ट फेल दे के मार रही है, कभी कोई भूतिया तरीके से डरा के मार रही है, लेकिन कोई बच नहीं पाया। और एंटिटीज़ ने यही बोला कि तरुण भी नहीं बच पाएगा। इनकी मम्मी 4 बजे उठ के पूजा पाठ करने जाती है। 6 बजे अचानक से वो भागती भागती आती है तरुण की तरफ और बोलती है कि तरुण चलो, जितनी जल्दी हो सके चलो। तरुण पूछना शुरू करते कि मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं। इनकी मम्मी ने एक ऐसी जगह का नाम लिया। तरुण सुन के बुरी तरीके से डर गए। इनकी मम्मी ने कहा कि हम उसी पहाड़ पर जाएंगे जहाँ पर तुमने टॉयलेट किया था।
तरुण एकदम से डर गए। उन्हें लगा कि हम उसी मौत के मुंह में जा रहे हैं जहाँ पर ये गलती हुई थी। तो तरुण की जो मम्मी थी वो बताती कि मेरे सपने में तेरे दादाजी आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ें कैसे हटेंगी। तरुण की मम्मी ने वही सारी चीज़ें उठाई, मदिरा, जो भी खाने की नमकीन वमकीन सब कुछ थी, और बेसिकली कुछ चीज़ें और जैसे कि नींबू, राई के दाने, कुछ वहाँ पर लौंग, कुछ धागे, और इनकी मम्मी ने एक आटे की गुड़िया बनाई और उसे लेके तरुण के साथ भागना शुरू कर दिया। ये लोग पहाड़ पर पहुंचे जहाँ पर तरुण को बताया गया था कि तरुण हमें इस नींबू को काटना और पीछे फेंकना और हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमें सिर्फ चलना शुरू करना है और आटे की गुड़िया को हम एक जगह दफना देंगे और उसके ऊपर ये क्रिया पूरी करनी है। इनके दादा अपने टाइम के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे जो मुस्लिम्स का भी उतारा करते थे, उन्होंने यहाँ पर कोई सोल्यूशन बताया था। जैसे कि बताया गया था, इनकी मम्मी ने क्या करा, तरुण से बात करके वो नींबू पीछे फेंकते ही अचानक से इनके दादा की आवाज़ आई कि हाँ अब तुम पीछे देख सकते हो। तरुण मुड़ने ही वाले थे, इनकी मम्मी ने बोला नहीं ये तेरे दादा नहीं है, चुपचाप चल मेरे साथ। धीरे धीरे ये लोग चलते सारी क्रिया करके अपने घर आ जाते हैं। इनकी मम्मी बेड पे लेटती है और कब बेहोश हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। तरुण ने बताया कि अक्षय भाई जब मेरी मम्मी उठी और मैं बेड पे गिरा, मतलब बेड पर लेटते ही इनको फीवर आ गया। तो मासी ने फिर बताया कि ऐसा है कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ क्रिया करूंगी, उसके लिए तुम्हें उत्तराखंड आना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से ये हार थक के उत्तराखंड पहुंचे। मासी ने वहाँ पर इन्हें एक धागा दिया। धागा देने के बाद ये लोग वापस बॉम्बे आते हैं जहाँ पर से पैकिंग करके अब जो है हमारे सब्सक्राइबर तरुण को जाना था शिप पे। अब मैंने ये चीज़ हाईलाइट क्यों की कि शिप पे जाना है, क्योंकि शिप पर जाने के बाद भी इनके साथ इंसिडेंट हुए। जब ये शिप पर गए तो क्या हुआ, जैसे 7वां दिन इनका शिप पे था, इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैं अपने शिप के जो रूम था उसमें सोने लग रहा था। रात को अचानक से मुझे आवाज़ आती है उठ जा हम आ गए हैं। इन्होंने अपनी आँख खोली और वहाँ पर जितने भी मुस्लिम एंटिटीज़ थी वो सारी की सारी वहाँ पे आ रखी थी। ये चिल्ला कर उठे और एकदम से इन्हें पता चलता है कि वो एक्चुअली में एक सपना था। ये इतने डर गए थे, इन्होंने क्या करा, अपनी मासी को फ़ोन करा। अब मासी ने बताया कि 102 साल पुराने एक बुज़ुर्ग आदमी है उत्तराखंड में जो एक मंदिर में बैठते हैं, जो धागा देने के लिए प्रसिद्ध है और उनके धागा देने के बाद कोई भी चीज़ नहीं होती। वो जो धागा है वो मासी ने भिजवाया सबसे पास के उस पोर्ट पे जहाँ पर इनकी शिप रुकनी थी। एग्जैक्ट वहाँ पर 2-3 दिन इनकी शिप रुकनी थी, वहाँ पर इन्हें धागा मिला। धागा पहनने के बाद इन्होंने बताया कि अक्षय भाई वो साल निकल गया, लेकिन अगले साल सेम टाइम पर जब वो टाइम आया, जिस टाइम पर जिस महीने में जिन दिनों में हमने दारू पी थी ना, उस टाइम पर फिर दोबारा ये एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली 102 साल के जो बाबा थे ये जब शिप से फ्री हुए थे, ये वहाँ पर गए, उन्होंने इनका उतारा करा, धागे निकाले, ताबीज़ बंधवाए। फिर जो बाबा थे उतारे के बाद वो बताते कि बेसिकली ये जो मुस्लिम्स थे जो वहाँ दफनाए गए थे ये 130 50 साल पुराने हैं और इनसे मजाक करना मौत को मुँह में लेके घूमने वाली बात है। ये तो आपका लड़का था जो आप देखने वाली हो, आपकी मासी देखने वाली है, मैं देखने वाला हूँ। हम तीनों ने इतनी बड़ी मुश्किल से इन्हें निकाला है और बचाया है और माफिया मंगवाई तरुण से कि भैया आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। तो वो जो मुस्लिम एंटिटीज़ थी कहीं ना कहीं उन्होंने माफ़ कर दिया, ये सोच के इससे गलती हुई है। लेकिन जिन जिन को इलाज नहीं मिला वो सारे लोग मौत के घाट उतरे थे। ये सब होने के बाद फाइनली जो तरुण है उन्होंने बताया कि भाई मैं फिर इन सब चीज़ों से मुक्त हुआ और अभी भी वही होता है कि उस साल के उन दिनों के अंदर मुझे बहुत डर महसूस होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ के करीब हूँ। मेरी माँ मेरी रक्षा करती है। हालांकि मेरे पापा ने ये बात बोली थी मरने दे, क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट बचपन में भी हुए हैं जो मेरी गलती से हुए हैं, तो मेरे पापा मुझसे थोड़े चिड़े रहते हैं पर प्यार बहुत करते हैं। इसके बाद मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन कि भाई आप कहीं पर भी ऐसे टॉयलेट नहीं कर सकते। मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार चीज़ें होती हैं और मैं इस चीज़ को बार बार कितनी बार बोलूँ कि ये चीज़ें भाई गलत होती है। जहाँ पर आप कहीं भी टॉयलेट कर देते हो, कहीं भी इस तरीके से परफ्यूम लगा के चले जाते हो। अब मैं बोलना बंद कर चुका हूँ टॉयलेट वाली चीज़, तो फिर भी मैं हाईलाइट कर सकता हूँ क्योंकि आप किसी के घर पे टॉयलेट करोगे तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन ये परफ्यूम और खुले बाल मैं बोल बोल के थक चुका हूँ और उल्टा मुझे सुनने को मिलता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। और इन वीडियोज़ को बनाने में, रियल इंसिडेंट लाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। तो आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। इसी के बाद दूसरा हमारा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जिस पे इतने डरावने इंसिडेंट आके सब्सक्राइबर्स बता रहे हैं कि उनके साथ हुआ है। उन्होंने अपने माँ बाप भाई बहनों तक को खो दिया इन सारी काली चीज़ों के चक्कर में। सिर्फ एक गलती, शमशान में जाना, क्रिया करना या फिर ऐसी लोकेशंस पे जाना जो हॉन्टेड है, वहाँ पर मजाक मस्ती कर लेना आपको बहुत भारी पड़ सकती है।
अगर आपको लगता है यार मैं भी उस चैनल पर आना चाहता हूँ, उसका सदस्य बनना चाहता हूँ, तो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई मैं आना चाहता हूँ उस चैनल पर, उस चैनल पर आकर मैं दुनिया के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। एक बार टीम रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा दिल्ली में हमारा सेंटर, हम बैठेंगे आमने सामने, बातचीत करेंगे कि ऐसा कंटेंट हम कोई ला पाए जहाँ पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। इसी तरीके से स्पॉटिफाई को प्यार देते रहिए, हम ट्रेंड में चल रहे हैं, और एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए यूट्यूब को इसी तरीके से सब्सक्राइब करके रखिए। जितना ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम को प्यार दीजिए, हम कम बैक कर चुके हैं इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे भी हम 1,40,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर चुके हैं, तो वहाँ पर भी आपका प्यार चाहिए। इसी तरीके से फैमिली में रियल इंसिडेंट हमारे पुश करते रहिए, भेजते रहिए, ताकि उनसे कोई गलती ना हो पाए। माँ बाप भाई बहनों से जितना ज़्यादा हो सके प्यार कीजिए। और आपको ये पता है कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो आपके कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ पूजनीय, भूमिया देवता जितने भी उनसे इसी तरीके से जो है उनकी पूजा पाठ कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। हम इसी तरीके से नए रियल इंसिडेंट, नए सब्सक्राइबर्स, नए क्रिएटर्स आपके सामने लाते रहेंगे। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। तो इसने उसके ऊपर पेशाब कर दिया, तो इसीलिए अब ये चीज़ इसके पीछे आ गई है। तो मौसी ने क्लियर कट बोल दिया था कि हम हिंदू लोग हैं, हम लोग सिर्फ हिंदू लोगों का ही उतारा कर सकते हैं, मुस्लिमों का उतारा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मौसी से भी ये चीज़ ठीक नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ये मैं ज़िंदा बचूँगा, ये मुझे मार ही डालेगा जो भी है। और मैंने माफ़ी मांगी कि मैं आज के बाद इस पहाड़ी पर कभी नहीं जाऊँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई।